अभिनंदन नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं कार्यक्रम के इस अंक में हमने जाना कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हृदय रोग विभाग के विशेषज्ञों तथा अन्य विभाग के विशेषज्ञों के द्वारा प्रेक्षा ध्यान पद्धति से रोगों और व्याधियों के निवारण के उपाय पर शोध किया था। हमने ये भी जाना कि तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर S.K. मनचंदा, सुश्री उषा भार्गव तथा डॉक्टर विमल छाजेर के नेतृत्व में 200 रोगियों की एक टीम बनाई गई थी और उन पर प्रेक्षा ध्यान पद्धति के आधार पर शोध किया गया था। मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स वालों ने कैंप लगाया था। उस कैंप में मेरे को वॉलंटियर के तौर पे वो कुछ अपना रिसर्च कर रहे थे कि भाई क्या इस अभ्यास से ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ और हृदय रोग की तकलीफ़ ठीक हो सकती है। उस पर वो लोग रिसर्च कर रहे थे। तो आई ऑफर्ड माई सर्विसेज टू बी ए वॉलंटियर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं हो गया। एम्स के डॉक्टर लोग आते थे यहाँ पर, डॉक्टर छाजेर आते थे यहाँ पर, विमल छाजेर और डॉक्टर सचदेवा और डॉक्टर मनचंदा भी तब कभी कभी आते थे। बट ही वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विमल छाजेर और डॉक्टर मनचंदा, ये जॉइंट टीम थी इन लोगों की। ऐसा नहीं है कि ऐसे अनुसंधान पहले नहीं हुए थे। अमेरिका के प्रोफेसर डीन ओर्नेश ने योग पद्धति को आधार बनाकर हृदय रोगियों पर अनुसंधान किया था। कुछ वहाँ पे साइंटिस्ट ऐसे थे, खासकर जिनमें डीन ओर्नेश आजकल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सोचा कि यदि बीमारी जो है इन सब कारणों से होती है तो अगर हम इन सब को उलटना शुरू करें तो शायद बीमारी को रोकने में और उसका इलाज करने में भी फ़ायदा होगा। और ये स्टडीज़ उन्होंने 1970 के आसपास शुरू करी और 1990 तक उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि यदि हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और आहार को ठीक करें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें और मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें, तो न केवल मरीज़ जो है उसको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, वो ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहता है, लेकिन वास्तव में उसकी जो बीमारी है वो भी ठीक होने लगती है। और उसके परिणाम काफ़ी उत्साहजनक थे। उस समय गुरुजी शिक्षा देते थे और गुरुवानी जी हमको भोजन खिलाती थी। 3 दिन का वो कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रेक्षा ध्यान के बारे में सीखा। इन्होंने सब बताया और आधा डॉक्टर भी बना दिया कि हमें शरीर के बारे में पता कर लिया। हाँ, खाना भी बना के खिलाते थे और योगाभ्यास भी, आसन प्राणायाम भी करवाते थे। लेडीज की क्लास में ही लेते थे। तो ये हमारे पास 100 आदमी भेजे थे। 100 में से 7 आदमी तो भागे, बोले जी हमारे से ये टांगों पर जनी हो जाती। 93 में 3 व्यक्ति हमारे साथ मिले जिन्होंने जो कभी करते थे कभी नहीं करते थे, क्योंकि रिपोर्ट हमारे पास आती थी। उस रिपोर्ट के सामने देख लिया कि ये व्यक्ति कभी करते कभी नहीं करते। बाद बाकी के 90 आदमियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम किया और साल भर बाद में दोनों ग्रुप की रिपोर्ट बनी, हमारा योगा ग्रुप और उधर में कंट्रोल ग्रुप। तो दोनों ग्रुप की रिपोर्ट बनने में ये बात सामने आई कि हमारे 100 व्यक्ति थे, इसमें से 8 व्यक्तियों की बाईपास सर्जरी हुई। तो उधर 100 ग्रुप में थे, उसमें से 25 आदमियों की बाईपास सर्जरी हुई। हमारे वाले जितने यहाँ रोगी थे सबका दवाई धीरे धीरे कम हुई और उधर में सबकी दवाइयाँ बढ़ी। तो ये बहुत बढ़िया एक रिपोर्ट हमारे हाथ में लगी कि भाई ये काम बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, ये काफी नहीं था। इस अनुसंधान में लगभग सभी विभागों के रोगी एट रैंडम, यानी कि जिसने भी स्वेच्छा से आना चाहा उसे लिया गया। अब थी इससे भी कठिन परीक्षा। तत्कालीन हृदय रोग विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर S.C. मनचंदा ने इस कठिन अनुसंधान को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 1994-95 में जब सैंक्शन हुआ। उसमें कुछ प्रोजेक्ट हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करते थे। पहले मरीज़ों की हम एंजियोग्राफी करते थे, मैं खुद ही करता था या हमारे एसोसिएट्स करते थे। एंजियोग्राफी करके हम देखते थे उनकी आर्टरीज़ में कितनी बीमारी है, उनकी कंसेंट लेते थे कि हम इस ऑल्टरनेटिव में आपको डालना चाहते हैं।
उनके सारे टेस्ट भी होते थे, कोलेस्ट्रॉल भी होता था, ट्रेडमिल टेस्ट, थैलियम टेस्ट भी होते थे। जब उनकी कंसेंट होती थी फिर हमको ग्रुप्स में लाना शुरू किया आध्यात्मिक साधना के। हमारा 4 दिन का प्रोग्राम होता था, सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। और हमने कहा प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उनकी स्पाउसेस को लाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में अपनी पत्नी को लेके आए सभी लोग जो थे। तो हम सुबह से लेके शाम तक उनको बता रहे हैं। पहले तो डॉक्टर भी बात करते थे, फिर स्वामी धर्मानंद करते थे, फिर प्रैक्टिकल सेशन होते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी विज्ञान और आध्यात्म को पहले जोड़ा गया। पिछले अंकों में हमने ध्यान के कई चरणों का अध्ययन किया। पहला चरण महाप्राण ध्वनि, शरीर में कंपन और स्पंदन का अनुभव, और उसके बाद ध्यान का संकल्प। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। चेतना, मन तथा शरीर को संकल्पबद्ध करने के पश्चात कायोत्सर्ग की क्रिया आरंभ। कायोत्सर्ग के 2 पक्ष हैं, शारीरिक, शरीर की शिथिलता, शिथिलता से स्थिरता, स्थिरता से सहनशीलता का विकास। दूसरी ओर अपने चैतन्य का बोध, मैं हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से भिन्न चेतन सत्ता हूँ। शरीर के एक एक अंग के शिथिलीकरण के सुखद अनुभव के साथ साथ चेतन सत्ता से परिचय के मैं हूं, इस शरीर में हूं, इस शरीर से अलग स्व हूं, यानी चेतन सत्ता हूं। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति के अंदर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, दोनों नितंब के बीच में गुदा के पास लाएं, मूल बंद लगाएं, गुदा के स्नायुओं को ऊपर की ओर खींचें, रोक कर रखें, धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालें, चित्त भी सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठता जाए। अंतर यात्रा के दौरान चित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में स्पंदन का अनुभव करते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक की यात्रा। चंचल मन श्वास क्रिया में लीन हो गया। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। आंखें कोमलता से बंद, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे निश्वास हो। श्वास अंदर, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि भीतर। लंबी लंबी सांसों की क्रिया में शरीर के श्वास प्रक्रिया में प्रत्येक अंग संलग्न यानी फेफड़े, तलपट, डायफ्राम और नाभि की प्रेक्षा। अगला चरण संवृत्ति श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा में हम धीरे धीरे जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा अभ्यास करते करते फिर संवृत्ति श्वास प्रेक्षा में आ जाते हैं। योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। उसमें बाएं नसने से श्वास लेकर दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ते हैं। तो ध्यान में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, मानसिक बल से ही ध्यान में दाएं से श्वास, बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। अब है अनुप्रेक्षा। अनुभव कर रहे हैं मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत शिथिल हो गया है, मानसिक तनाव से मैं अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा हूँ, मेरा भावनात्मक तनाव भी दूर हो गया है, हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है, शारीरिक तनाव दूर होने से शक्ति स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है। अनुप्रेक्षा में अपने भावों की पुनरावृत्ति यानी कंटेम्पलेशन से अपने चित्त के सर्वोपरि होने का अनुचिंतन किया। अब अगला चरण जो विशेषकर आपके शारीरिक रोगों के निवारण के लिए विकसित किया गया है, अनित्य अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा अनुप्रेक्षा दोनों प्रयोग चलते हैं।
अनुप्रेक्षाओं में हम 3 प्रकार का प्रयोग करते हैं। एक तो जो सत्य है उसकी पुष्टि करते हैं, जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा है, इसमें जो भी दृश्यमान जगत है वो अनित्य है, अशाश्वत है। इसका बार बार अनुचिंतन अनेक प्रकार से करके हम इसका अनुभव करते हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा से आप समभाव स्थित होकर अपने दुखों के प्रति जागृत चेतना का अनुभव करते हैं। अब प्रेक्षा ध्यान से वास्तविक जगत की ओर लौटेंगे अगले अंक में। ओम अर्हम्। नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तमानम् शान्तमाया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः शान्तचित्तं लब्धं लब्धम्